हेलो एवरीवन। आर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी छात्रों के मन में इस समय यहाँ पर डेट आने के बाद कई तरीके के प्रश्न होते हैं। एक, किस तरीके के सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दिए जाए, उनमें कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा स्कोरिंग होंगे, उनको लेकर के हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। दूसरा, दो पेपर होने हैं प्रीलिम्स में, एक आपका जीएस का होना है, दूसरी तरफ यहाँ पर आपको देखा जाए तो हिंदी का होना है। इन दोनों में किस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाई जाए कि हमारा यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स को पार कैसे किया जाए, इसमें जीएस को कितना इंपॉर्टेंस देनी, उसमें कितने सब्जेक्ट को या क्या स्कोर होना चाहिए, कैसे यहाँ पे उसे टारगेट करें, हिंदी को लेकर के हमारी एक स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तीसरा, यहाँ पे घटना चक्र और यूथ कंपटीशन में से कौन सी बुक यहाँ पे आरओ के लिए बेहतर होती है, लूसेंट को क्या यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं। आज यहाँ पर इन सारी चीजों को लेकर हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तीन ऐसे पॉइंट जो कि आपको आरओ री एग्जाम को यहाँ पे क्वालिफाई करा देंगे। टॉपर्स के द्वारा इस तरह की बातों को लेकर के यहाँ पे कैसे इसको लेकर एक स्ट्रेटजी अपनाई जाती है, किस तरीके से उन्होंने इस एग्जाम को क्रैक किया है, साथ ही यहाँ पर ऐसे पहलू जो कि आपको आरओ री एग्जाम को क्वालिफाई करने में मदद कर सकते हैं। 5 महीने आप कैसे सदुपयोग करेंगे, किस तरह के स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करेंगे, उन सारे पहलुओं को हम यहाँ पर डिस्कस करें। बस ध्यान से इस पूरी वीडियो को यहाँ पर सुनिए, इनके की पॉइंट्स बना लीजिए और अपनी तैयारी जो आप कर रहे हैं उसमें इन्हें आप शामिल करिए। आपको रिजल्ट यहाँ पर 100% मिलने वाला है। सबसे पहले देखिए, 3 रणनीतियों में जो आपको करना है आरओ एग्जाम को लेकर के, सिर्फ 3 पॉइंट की एक स्ट्रेटजी आप फॉलोअप करिए। पहला, सबसे पहले अपने कोर्स सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। कोर्स सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट हैं जहां पर आपके परीक्षा में सबसे ज्यादा, यानी कि आरओ के लिए जो परीक्षा होनी है, एग्जाम जो होना है, वहां पर सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन से हैं जो आपको क्वालिफाइंग करा सकते हैं, जो आपको मेंस लिखने का मौका दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, रीजनिंग और यूपी स्पेशल, ये 5 ऐसे सब्जेक्ट मैं यहाँ पे कोर्स सब्जेक्ट के रूप में रखूंगा जहां पर आपको 15 से ज्यादा क्वेश्चन हर साल यहां पर देखने को मिलते हैं। और अगर आप इन पर एक अच्छी मेहनत करते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी जहां पर 20 से भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से इनको लेकर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पे कोर्स सब्जेक्ट, पहला है आपके लिए हिस्ट्री। हिस्ट्री में ओवरऑल अगर हम देखें तो आपको 20 से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन ही उठाकर देख लें तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको 10 से 15 क्वेश्चन आपको सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से देखने को मिलते हैं। यानी कि हिस्ट्री में आपको देखिए, एशियंट हिस्ट्री भी आप पढ़ रहे हो, मिडिवल हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ रहे हो, ठीक है। लेकिन इसमें आपको सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण यहाँ पे देना है, हिस्ट्री में भी बाकी चीजें पढ़िए, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री को सबसे अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अराउंड 15 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं और ये बहुत बड़ा सेगमेंट हो सकता है आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई कराने। दूसरी चीज यहां पे देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री को सिर्फ आप घटना चक्र या इस तरह की चीजों से ही मत पढ़ के पढ़िए, बल्कि इसके साथ साथ एक आपको स्टैंडर्ड बुक भी जरूर फॉलो करिए, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पर आपकी नॉलेज जितनी अच्छी है, फैक्चुअल डेटा जितना अच्छा मजबूत है, जितना ज्यादा नॉलेज रहेगी, आप उतना ही बेहतर यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हिस्ट्री पर ज्यादा फोकस रखना है, हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री पर यहाँ पे ध्यान रखना है और उसके लिए एक बेसिक बुक और घटना चक्र को साथ में लेकर पढ़ना है। दूसरी चीज, ज्योग्राफी में भी देखें तो आपको 20+ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें अगर हम इंडियन ज्योग्राफी के सब्जेक्ट को निकाल लें और उसके साथ साथ अगर हम मैपिंग को भी रख लेते हैं तो यहाँ पर आराम से आपको क्वेश्चन जो होते हैं 15 राउंड मिलते हैं। इंडियन ज्योग्राफी और मैपिंग को साथ साथ लेकर पढ़ना है, इसके लिए भी आप यहाँ पर एक स्टैंडर्ड बुक जरूर यहाँ पर रखें। मैपिंग यानी कि प्रैक्टिस जरूर करते रहें और वर्तमान समय की जो प्रमुख घटनाएं रही हैं, ज्योग्राफिकल इवेंट रहे हैं, जो प्रमुख महत्वपूर्ण क्षेत्र या घटनाएं, तूफान, चक्रवात, मानसून, इससे रिलेटेड चीजें रही हैं, उन पर भी जरूर यहाँ पर नजर रखें, क्योंकि वहां पे ज्योग्राफी को लेकर के ऐसे क्वेश्चन लगातार आपको देखने को मिले तो ऐसे कॉन्सेप्ट भी देंगे। फैक्चुअल डेटा ज्यादा पूछा जाता है तो वहां पर जरूर फोकस रखें। दूसरा जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी को लेकर के भी आपको इंडियन ज्योग्राफी पर ज्यादा फोकस होकर पढ़ना है। पूरी ज्योग्राफी जरूर पढ़ी, क्योंकि ये दोनों हिस्ट्री और ज्योग्राफी में आपको 20+ क्वेश्चन आने वाले हैं और इसमें से भी इंडियन ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री में आपको अराउंड 30 क्वेश्चन मिलाकर के 25 से 30 क्वेश्चन कहीं नहीं जाते हैं। इसके बाद तीसरा जो सब्जेक्ट हम इसमें रखते हैं कोर्स सब्जेक्ट के रूप में, आपका रहेगा करंट अफेयर। करंट अफेयर भी देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंस रहता है, जिसमें हम अलग अलग तरीके की जानकारी होते हैं, इवेंट होते हैं, अब नियुक्तियां होती हैं, मृत्यु हो गए, निधन हो गए, पुरस्कार हो गए, खेल हो गए, अलग अलग शिखर सम्मेलन हो गए, आपको इस तरह की चीज़ें, कई तरीके के यहाँ पे रक्षा प्रणालियां हो गई, ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपके परीक्षा में लगातार पूछी जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा सब्जेक्ट ओरिएंटेड भी चीज़ें हैं, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हो गया, इकोनॉमी से रिलेटेड हो गया, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया, उनसे रिलेटेड भी चीज़ें आपको करंट में आती हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको करंट पर सबसे ज़्यादा एक फोकस करना है। करंट
करंट अफेयर को लेकर जो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपका एग्जाम दिसंबर में होना है, इसलिए बहुत ज्यादा आपको 2023 का करंट अफेयर सबसे पहले हटा देना है। 2023 के करंट अफेयर को पढ़ना ही नहीं है। आपको क्या पढ़ना है, आपको करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से आपको सिर्फ 2024 के करंट अफेयर्स को पढ़ना है। और 2024 के करंट अफेयर्स में भी अगर आप देखें तो 6 महीने के करंट अफेयर, एग्जाम के 6 महीने पहले के करंट अफेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। इसलिए अभी से जो करंट अफेयर डेवलप हो रहा है, जो कि मई से अगर आप जो करंट अफेयर है उस पर सबसे ज्यादा फोकस करें। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये करंट अफेयर आपको सबसे ज्यादा ये 6 महीने का पढ़ना है। इसके पहले के भी 4 महीने करंट अफेयर्स को पढ़ें, लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे तो आप जनवरी से नवंबर तक के करंट अफेयर को टारगेट करके पढ़ें, जिसमें मई से नवंबर तक का करंट अफेयर सबसे ज्यादा पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। इस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर भी देखें अराउंड आपको बेस क्वेश्चन आपमें से मिल सकते हैं, कई बार इससे ज्यादा भी हो जाता है, लेकिन करंट अफेयर भी आपको अराउंड 15-20 क्वेश्चन देने वाला है। चौथा जो सब्जेक्ट इसमें आता है रीजनिंग और मैथ से रिलेटेड है, जहां पे आपको अराउंड हर साल देखें तो 15 क्वेश्चन करीब मिल रहे हैं। रीजनिंग में अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो इस सब्जेक्ट को कोर सब्जेक्ट के रूप में इस पर मेहनत आप जरूर करें। यहाँ पे आपको एक दो बार अच्छी अगर आप प्रैक्टिस की लगातार करते हैं, 6 महीने आपके पास समय है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको करने की जरूरत नहीं है, लगातार 1 घंटे आधे घंटे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो 10-15 क्वेश्चन आप आसानी से यहाँ पर हल कर सकते हैं। पांचवी जो चीज यहां पर आपको रहेगी वो है यूपी स्पेशल, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एग्जाम है। उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम में उत्तर प्रदेश राज्य विशेष को लेकर क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हम यहां पर राज्य विशेष का जीएस और करंट अफेयर दोनों इसमें शामिल होता है। इन दोनों को मिलाकर आराम से आपको यहां पे 15 से 20 क्वेश्चन इस टॉपिक से मिलते हैं। इसलिए यहां पर आपको एक ऑथेंटिक बुक यहां पर यूपी स्पेशल की लेकर पढ़ लें। उसके साथ साथ यहाँ पे करंट अफेयर्स को यहाँ पर आप यूपी का जरूर पढ़ें, उनको लेकर के आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। यूपी स्पेशल रिलेटेड जो जानकारी होंगी, करंट अफेयर्स होगा, वो लगातार कराया जा रहा है, वहां पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। इसके अलावा आपको अगर हम देखें जो कि इन सब्जेक्ट को लेकर के जो तैयारी यहां पर आप देखें, हर एक सब्जेक्ट को लेकर के अगर हम एवरेज 15 भी मान के चलते हैं, किसी में 20, 22, 15 हटा दें तो 5 सब्जेक्ट के यहां पर आप 5 सब्जेक्ट के मिला के करीब 75 क्वेश्चन बनते हैं। और आपकी मेरिट के लिहाज से अगर हम देखें, आपको 75 से 90 के बीच में ही मेरिट बनती है। तो यहाँ पर आपको ये 5 सब्जेक्ट पर अगर आप मेहनत कर लेते हैं, ठीक है, अब इसी में से आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री से अगर क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं तो ये आपको 5 भी क्वेश्चन ज्यादा आ गए तो 85 क्वेश्चन तक लेकर चला जाता है, ठीक है। तो अराउंड ये आपको 85 क्वेश्चन, और 85 अगर आप हल कर लेते हैं जीएस में तो आपके लिए यहाँ पर ये क्वालिफाइंग है, अर्थात आपको मेंस लिखने का ये मौका दे रहा है। बाकी सब्जेक्ट पर थोड़ा बहुत भी अगर आप मेहनत कर लेंगे, इन पर ज्यादा फोकस करके, तो आपका ये एग्जाम कहीं से रुकने वाला नहीं है। समझ में आई बात? तो इन कोर्स सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा फोकस होकर आपको स्टडी करनी है। इन पर अगर आप अच्छी मेहनत करने वाले हो इन सभी सब्जेक्ट पर 5 महीने में, तो आपके यहाँ पर प्रीलिम्स का क्वालिफाई होने से रोक नहीं सकते हैं। तो ये हमारे इसके लिए करना कुछ नहीं है। इन कोर्स सब्जेक्ट को प्रिपरेशन करने के लिए आपको घटना चक्र है, घटना चक्र पूर्वालोकन की सीरीज आप फॉलो कर सकते हैं। पूर्वालोकन यहाँ पर बात करेंगे, अभी पूर्वालोकन 2 तरीके की चीजें आती हैं, तो घटना चक्र ले सकते हैं, यूथ ले सकते हैं। एक पूर्वालोकन सीरीज रखनी है और एक ऑथेंटिक जो है बुक भी साथ में रखनी है। बस आपको ये दोनों चीजों के रिसोर्सेज के तौर पर, और ज्यादा कुछ नहीं, बस एक पूर्वालोकन सीरीज की एक बुक, साथ ही साथ यहाँ पर एक आपको एक ऑथेंटिक बुक यहाँ पर आप साथ में रखिए। आपकी तैयारी बहुत अच्छी इसमें से हो जाएगी, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तीसरी चीज में टेस्ट सीरीज, यहाँ प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे, इससे यहाँ पर आपको फायदा ये है कि आपको चीजें कैसी हैं, किस तरीके की आ रही हैं, कितनी तैयारी है, कहाँ पर किस सब्जेक्ट में कहाँ गलतियां हो रही हैं, उससे भी आपको अंदाजा रहेगा। तो ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा जो पॉइंट है, देखिए हमें थोड़ा सा सिलेबस समझ लिया, हमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आने कितने लाने हैं, उसमें जीएस और यहाँ पे हिंदी का रोल क्या होगा वो भी समझ लीजिए। देखिए आपका जो प्रीलिम्स पे एग्जाम होगा, प्रीलिम्स एग्जाम का जो सिलेबस है, यहाँ की 2 पेपर होने हैं आपके। एक होगा आपका जीएस का पेपर, दूसरा आपका हिंदी का पेपर होगा। जीएस का पेपर की हम बात करें तो यहाँ पर आपको 10 टॉपिक पूछे जाते हैं। 10 टॉपिक में यहाँ पर आपको देखा जाए करंट अफेयर्स भी है, दूसरी तरफ आपको हिस्ट्री आनी है, और राष्ट्रीय आंदोलन आना है, पॉलिटी आनी है, ज्योग्राफी आनी है, इकोनॉमी आनी है, कृषि एग्रीकल्चर आना है, जनसंख्या नगरीकरण आपसे पूछा जाएगा, एनवायरमेंट आपसे पूछा जाएगा, रीजनिंग आपको इसमें शामिल होगी, ठीक है। तो इस तरीके के 10 टॉपिक हैं। दूसरी तरफ आपको हिंदी में हम देखें तो सिर्फ 6 टॉपिक पूछा है। यहाँ पे देखिए 10 सब्जेक्ट आपको एक तरीके से हम कहते हैं, इसमें आपको 10 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, लेकिन हिंदी में देखिए आपको सिर्फ 6 टॉपिक पूछे जाएंगे, ठीक है। विलोम हो गए, पर्यायवाची हो गए, नैकार्थी शब्द हो गए, तो इस तरीके आपको 6 टॉपिक सिर्फ पूछे जाएंगे। यानी कि अगर हम कंपेयर करें जीएस के 10 सब्जेक्ट को लेकर के, हम हर एक सब्जेक्ट की एक भी बुक अगर रखते हैं तो 10 बुक आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। वही दूसरी तरफ अगर हम हिंदी की बात करें तो इसमें एक बुक में ही काम चल जाएगा, और उस हिंदी की एक बुक में भी आपको अगर देखा जाए तो सिर्फ उसमें से 6 टॉपिक ही पढ़ के जाने। तो
इसके कहने का मतलब है कि यहाँ पर जहाँ जीएस की तैयारी में आपको समय ज्यादा लगता है, वहीं हिंदी की तैयारी में आपको समय कम लगेगा। हाँ, वेटेज के लिहाज से देखें तो आपको जहाँ पर सामान्य हिंदी में आपको वेटेज कम है क्योंकि 60 यहाँ पर हैं, वहीं आपको सामान्य कह सकते हैं अध्ययन के दृष्टिकोण से इसमें 140 क्वेश्चन आने हैं। लेकिन स्कोरिंग के लिहाज से बात करें तो आपको हिंदी ज्यादा स्कोर करके देता है। हिंदी में देखिए, अगर आप 60 में से आप अगर अच्छे तरीके से तैयारी कर लें तो यहाँ पर आप 50-55 स्कोर आराम से कर सकते हैं, जो कि लगातार टॉपर्स यहाँ पर करते आए हैं और इसीलिए वो यहाँ पर टॉप कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी हिंदी पे सबसे ज्यादा फोकस होना है। हिंदी आपको वो सबसे बड़ा माध्यम होगा प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने में, सच में आपको ज्यादा अंक देगा और आपको यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट आपको बनेगी वहां पर आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर आप देखें, इसमें आप 50-55 का अगर स्कोर कर लेते हैं तो देखिए जीएस में सबका ऑन एन एवरेज ही रहता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा कोई ऐसा नहीं कि 140 में 100 लेकर आगे, 110 लेकर आगे, 120 क्वेश्चन उन्होंने कर दिया है, किसी ने 130 क्वेश्चन अटेंड कर दिया, नहीं। सबके अगर आप देखें 70 से 80 क्वेश्चन एवरेज यहाँ पे देखा। कोई बहुत अच्छा यहाँ पर जीएस में करके आए तो शायद आप 85-90 क्वेश्चन वहां पर उसके देखने को मिलते हैं, लेकिन एवरेज अगर हम देखें 70-80 क्वेश्चन यहाँ पे लोगों के मैक्सिमम यहाँ पर सही होते हैं। कुछ गलत भी होते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी है, तो वो भी हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि बहुत ज्यादा गलतियां भी ना करके आओ। तो यहाँ पर अगर हम मान के चलते हैं, जो आपकी कट ऑफ भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, हमें 130 का टारगेट लेकर चलना है कि 130 तक अगर हम कर ले जाते हैं तो आपका अच्छा यहाँ पर है कि आपके एग्जाम क्वालिफाई होने के चांसेस अच्छे रहते हैं। तो 130 के लिए करना क्या है कि अगर आप यहाँ पर 50 करते हैं हिंदी में तो करीब 80 यहाँ पर आपको देखा जाए तो जीएस में करके चलना है और इसके लिहाज से आपको 130 यहाँ पे बन जाए। अगर मान लीजिए आपको जीएस थोड़ा और खराब हो जाता है, 75 ही होता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी कि 55 तक आपको हिंदी में करने। तो ये एवरेज लेकर चलना है। अगर 80-50 का, 85-55 का, या सॉरी 75-55 का, या फिर यहाँ पर 80 और भी अच्छा हो जाता है 135 तक मिल बहुत अच्छी, लेकिन यहाँ पर 130 का टारगेट लेकर चलना है। तो फोकस यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, जीएस के स्कोर पर। यहाँ पे जो मैंने कहा जीएस में सारे सब्जेक्ट पर मेहनत करने के बजाय आप कोर सब्जेक्ट पर मेहनत करें, ज्यादा मेहनत करें, बाकी सब्जेक्ट पर भी उतना टाइम दीजिए। इसके अलावा हिंदी पर अच्छा यहाँ पर पकड़ बना के रखिए क्योंकि यहाँ पर आप एक अच्छा स्कोर करके एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दूसरी जो स्टेप यहाँ पे, दूसरा जो पॉइंट मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दूसरी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए अपने सिलेबस में जीएस और हिंदी को लेकर के यहाँ पर अपना पहले से क्राइटेरिया एक फिक्स कर लें और उसी के हिसाब से यहाँ पे प्रिपरेशन करें। तीसरी जो चीज है कि यहाँ पे देखिए पूर्वालोकन सीरीज यहाँ पर पढ़नी है। जैसे मैंने कहा कि 2 बुक साथ में लेकर पढ़नी है, एक यहाँ पे पूर्वालोकन, एक यहाँ पे ऑथेंटिक बुक लेकर चलनी है। अब पूर्वालोकन में 2 तरीके की आती है जो काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पर पूछते हैं कि घटना चक्र पढ़ें या फिर यूथ कंपटीशन की पढ़ें। देखिए दोनों अच्छी हैं, दोनों ही यहाँ पर देखा जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे बेस्ड होती हैं। तो यहाँ पर आप दोनों में से जो भी यहाँ पर है आप कोई भी ले सकते हैं। इनमें से यहाँ पर देखिए पूर्वालोकन यहाँ पर कम मतलब ये होता है कि आप पिछले साल के क्वेश्चन को लेकर के एक क्वेश्चन का यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है, क्वेश्चन भी दे दिया है, जिसको आप रिवीजन के पर्पज से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप दोनों वही काम है, आप दोनों में से कोई भी ले लीजिए। इसके माध्यम से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन के किस तरीके के बन रहे हैं उसका ट्रेंड आपको पता चलता है, सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको पता चलता है, क्वेश्चन के पूछने का तरीका क्या है वो आपको पता चलता है, और साथ ही साथ आपको रिवीजन में भी आपको ये हेल्प करते हैं। तो इनमें से जिसके पास जो भी है, घटना चक्र जिसके पास है वो भी अच्छी बात है, जिसके पास यूथ कंपटीशन है वो भी अच्छी बात है। जिसने अभी तक कोई भी नहीं लिया है उनमें से आप कोई भी एक जाके ले लो, इनको यहाँ पर एक पढ़ना ही पढ़ना है। तो यहाँ पे घटना चक्र पढ़ लो। एक ऑथेंटिक बुक की यहाँ पर हम बात करते हैं तो आप यहाँ पे लूसेंट की बुक ले सकते हो। लूसेंट की बुक इसलिए भी यहाँ पर होती है, बाकी यहाँ पर लूसेंट के साथ दूसरी यहाँ पे एक बुक मैं सजेस्ट करता हूँ परीक्षावाणी की। परीक्षावाणी या लूसेंट में से कोई भी बुक यहाँ पर आप ले सकते हैं। ये इसलिए क्योंकि आपके आरओआरओ का जो एग्जाम है ये आपका फैक्चुअल डेटा पे ज्यादा बेस्ड है, इसलिए आपको पूर्वालोकन सीरीज के साथ साथ कुछ सब्जेक्ट में, जैसे मैंने यहाँ पर आपको कहा एक ऑथेंटिक बुक इन सब्जेक्ट के लिए पढ़नी है, तो उसके लिए यहाँ पर आप कुछ नहीं, या तो लूसेंट या परीक्षावाणी में से कोई एक बुक यहाँ पर ले लीजिए और उनको पूर्वालोकन सीरीज के एक बुक के साथ यहाँ पर कंपाइल करके पढ़िए। इससे आपकी आरओआरओ की स्ट्रेटजी यहाँ पर जो है, आपकी तैयारी जो है वो कहीं से भी लोग यहाँ पर कमजोर नहीं होगी और आप यहाँ पर आसानी से इस साल इस एग्जाम को क्रैक करेंगे। बाकी चैनल के साथ जुड़े रहें, हम लगातार आपके लिए यहाँ पर अपडेट करते रहेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे, आपको कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे और आपको एग्जाम में क्वालिफाई करने के संदर्भ से हर एक चरण में आपकी हेल्प करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी सेशन आई होप यहाँ पर आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही और भी बेहतरीन यहाँ पर नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएंगी, कंटेंट लगातार आपको शेयर किए जाएंगे। चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।